उत्तम भैया मुझे बहुत चाहता है। आज जब वो पिताजी के दरबार में मुझे लेके गया, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। ए माँ, रोते हुए ध्रुव अपनी माँ से बोले, मैया बबुला में आदर से मैया गोद में बैठाओ। मौसी ने पकड़ी पाए धकेला मैया मारो। कहने लगे, हे माँ, पिता ने मुझे देखा तो गोद ले लिया। मौसी पता नहीं कहां से आई, मुझे बहुत मारा भैया, बहुत मारा। तो माँ ने उत्तर दिया है, पुत्र मौसी ने मारा तो तुम रोकाए को रहे हो? अरे मौसी भी तो माँ होती है, भूल जा। तो ध्रुव रोते हुए बोले, भैया हमें मौसी का कोई दुख नहीं। अगर मौसी हमें जान से भी मार देती तो मैं कुछ नहीं कहता, सिर्फ चिंता तो एक बात की लगी है मैया। हमें मौसी का कोई रंज मलाल नहीं है, सिर्फ एक बात बता, मौसी हमें मारती रही, पिताजी खामोश के बने रहे। उन्होंने ये भी नहीं कहा इस निर्दोष को काय को मारे, इसका कोई दोष नहीं, सिर्फ ये बता पिता बोले क्यों? माँ ने सुना तो माँ के आंखों से आंसू छल के आई, बेटा अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते। अगर तुम्हें पिता की गोद अच्छी लगती है तो अब इस पिता की याद छोड़ दो, और हो सके तो किसी दिन परम पिता परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। देखो क्या शिक्षा भी समान है। अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। पहले की माताएं बच्चे का भविष्य बनाने के लिए बड़ा मुसीबत उठाती थी। पहले वो बच्चे का भविष्य बनाना और ये बिगाड़ना सिर्फ माँ का ही हाथ होता है। अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को सिंहासन पर गद्दी पे बैठा दे, अगर वही माँ चाहे तो अपने बच्चे को गधे पे बैठने के लायक भी न छोड़े। तो बोली अगर तुम्हें गोद अच्छी है तो भगवान की गोद में किसी दिन बैठना। तो वो नन्हा सा बच्चा अपनी माँ से पूछ बैठा, मैया भगवान, ये भगवान रहते कहाँ है, भगवान का घर कहाँ है? बोलो, पूछ रहे हो अपनी माँ से, माँ मैया पूछे कोई और बताई दे कोई पिता ना पाऊं, और किस थोड़ा से भगवान नरी के पावे भगवान को ना समझाने लगी। सुनो सुनो गाना गाना कोई नहीं समझा हर जगह नाम मौजूद वेद तमाम वेद हर जगह नाम मौजूद वेद तमाम। उत्तर दिया है माँ ने, पुत्र ध्रुव सुनो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो वन में जाना, वही तपस्या भजन करना, तुम्हें भगवान के दर्शन वन में होंगे। तो ध्रुव बोले, मैया तो सीधी सी क्यों नहीं कहती कि भगवान जंगल में रहते? और रही बात बड़े होने की, तो मैं तो बड़ा हो गया माँ। उत्तम भैया अपने पिता की गोद बैठता है, मुझे भी बहुत याद आती है मैया, कह दो ना चले जा, बहुत जल्दी आऊंगा माँ। जिंदा बने रहे तो दोबारा मिलेंगे, और मरे गए तो तुम ये सोच लेना कि तुम्हारे कुछ हुआ ही नहीं। नन्हे नन्हे हाथों से ध्रुव ने अपनी माँ के पैर छुए, और ये ध्रुव बचपन में जंगल में भाग गए। अकस्मात देवर्षि नारद ध्रुव की रास्ता घेर के खड़े हो गए। वो कहने लगे, कौन हो, पागलों की तरह भागते जा रहे हो?
तुम्हें बोध नहीं है, भयानक जंगल है, जीवधारी भयानक है, कोई शेर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सर तुम्हें डस लेगा, आगे नहीं बढ़ो, पीछे चले जाओ। तो ध्रुव खड़े होके बोले बाबा जी हम तो भगवान को ढूंढने आए। तो नारद हंसने लगे, भगवान बुद्धि खराब है भगवान, हजारों महात्मा मरे गए तपस्या करते करते भगवान, फिर भी दर्शन नहीं हुए। वो तुम ऐसे भागते जा रहे हो जैसे भगवान कई झाड़ियों में छुपे बैठे, भाग के पकड़ लेंगे, चुपचाप लौट जा, बिना मतलब में मारा जाएगा। तो ध्रुव ने उत्तर दिया, महाराज बुरा तो नहीं मानोगे क्या? बोले तुम भक्त तो भगवान के हो, लेकिन लगता है भक्त अच्छी नहीं हो, मतलब मैं ढोंगी हूँ। बोले मैं नहीं कहता तुम ढोंगी हो, लेकिन मेरी माँ ने कहा है भगवान बड़े दयालु, जब कोई शेर हमें खाएगा, जब कोई सर्प हमें डसेगा, तो क्या भगवान देखती रहेंगे? हमें भाग के बचा लेंगे बाबा, भाग। जो नारद ने ध्रुव के ये शब्द सुने तो ध्रुव को गोद से उठा लिया, धन्य है मेरे लाल, इतना अटूट विश्वास भगवान के नाम पे। तो अब हमें यकीन है तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि विश्वास में ही भगवान होते हैं। एक बात बताओ, जब भगवान तुम्हारे सामने ऐसे थोड़ी आएंगे, कैसे आएंगे? जवाब दिया तुमने गुरु किए हैं। तो ध्रुव बोले बाबा जी गुरु क्या होता है मैं तो जानता नहीं। बोले बिना गुरु के दर्शन कैसे संबंध है, गुरु बहुत जरूरी है। तो ध्रुव बोले प्रभु अब हम इस वन में गुरु के लिए बनाए, के लिए ढूंढने जाए, और आप मिल ही गए हो तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो नारद ध्रुव के गुरु बने। वो एक द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इसी मंत्र का जाप करना, बहुत मुसीबत आएगी सामने, लेकिन मुसीबत को मुसीबत न समझना, भगवान के नाम पे लगे रहना, तुम्हें दर्शन जरूर होगा। एक बात और बता, जब भगवान तुम्हारे सम्मुख खड़े हो जाएंगे तो आप उन्हें पहचान लोगे? तो बोले प्रभु हम कैसे पहचानेंगे, और आप गुरु हो तो आप बताओ कैसे भगवान? अब नारद ध्रुव को भगवान की तस्वीर बताने लगे। सुनो, चार भुजाएं होंगी भगवान, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुंघराले बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मानो मरे वाले पर्वत पे नागनियां खेल खेल रही हो, और वो चेहरा एक सूर्य की भांति चमक रहा होगा, बिजली की भांति दांत दमक रहे होंगे। और कैसे भगवान? तो नारद कहते सुनो तो उस काली चमकीली मरोने खाती है, भगवान। और जब ये तस्वीर तुम्हारे नजरों के सामने आ जाए समझ लेना कि जे भगवान है। अब नारद ने
अपने हाथ से ध्रुव के लिए एक कुटिया भी तैयार की वहां। और जब कुटिया बनाई नारद ने तो वो कुटिया कैसी बनाई? बोले वो कुटिया इतनी सुंदर बनाई है नारद ने यमुना के किनारे। वो कुटिया जो बनाई है वो कुटिया कैसी? बोले कि वो ध्रुव की छोटी पर्ण कुटिया यमुना तट पे दिखलाती है, जिसके चारों सखड़ी भई बनाई शोभा पाती है। कैसी कुटिया बनाई नारद ने ध्रुव को? वो कुटिया एक बनी है मन बजाना ये सुमन छाया रे घर पे ना मिल रही रे सुंदर सफल जाएगा। और ठंडी ठंडी चलते समीर यमुना जैसी, ठंडी ठंडी चलते समीर यमुना जैसी। चले गए नारद कुटिया बना के ध्रुव से कह दिया बेटा बैठ जा, मुसीबत नहीं समझना, लगे रहना अपने काम में, तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। अब नारद तो चले गए ध्रुव को कुटिया बना करके बैठाल करके वहां, और ध्रुव तपस्या में लीन हो गए। 4-6 दिन हो गए ध्रुव बैठे रहे, लेकिन जब आंखें खुली तो दोबारा ध्रुव बैठे नहीं, ये खड़े हो गए। और इन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर को कर लिए और ध्रुव ने श्वास लेना ही बंद कर दिया। और जो ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया कोहराम मच गया, चीर सागर खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। भगवान नारायण असमंजस में फंस गए, बोले नारद ये महाप्रलय सी आ रही है, ये क्या हो रहा है? तो नारद जी बोले महाराज हो क्या रहा है, थोड़ी देर और बैठे रहो अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा भजन कर रहा है और क्या हो रहा है? जब ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया तो कोहराम मच गया। वहां वो है